दुबे जी, दो आरोप और हैं। सबसे पहले ये कि जय आनंद देहदराय आप ही के साथ संपर्क क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी और महुआ मोइत्रा जी की, माफ कीजिएगा, हम मीडिया में सब जानते हैं, जुगलबंदी चलती रहती है सोशल मीडिया पर। आप कुछ कहते हैं, वो जवाब देती हैं, एक दूसरे के साथ आपका एक तरह से पक्ष विपक्ष का जो दौर है वो चलता रहता है, डिबेट चलती रहती है। शायद इसीलिए पर्सनल जो उनके रिश्ते थे जय आनंद देहदराय के साथ, उसको एक्सप्लॉइट करके वो आपके पास गए और आपको हथियार दिए महुआ के खिलाफ। ये आरोप लगाया है महुआ मोइत्रा जी ने आपके ऊपर, नंबर 1। और नंबर 2, आप कहते हैं कि वो अडानी के खिलाफ बोलती हैं, वो कहती हैं आप अडानी के पक्ष में बोलते हैं। तो आप क्या अडानी ग्रुप की कहीं ना कहीं नुमाइंदगी कर रहे हैं? देखिए, दो तीन चीजें मैं आपको स्पष्ट कर दूं। जैसे मैंने पहले भी बोला कि जय देहदराय को मैंने पहली बार 15 अक्टूबर को जो है फोन पर सुना। जय देहदराय को 15 अक्टूबर के पहले मैं न कभी व्यक्तिगत मेरी कभी फोन पर बातचीत थी, न मैं उनको पहचानता था। इनके जय देहदराय से क्या संबंध है, ये भी मुझे दूर दूर तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। दूसरा, इन 15 साल में कम से कम मुझे लगता है कि 1300-1400 सांसदों को मैंने देखा होगा, लोकसभा राज्यसभा मिला के। मेरा इस पार्लियामेंट में किसी भी एक सांसद के साथ किसी भी प्रकार का कभी भी कोई जोर से बातचीत भी नहीं हुआ। मेरे ऑल अक्रॉस द पार्टी लाइन जितने व्यक्तिगत मेरे संबंध हैं, शायद किसी पॉलिटिशियन के लिए ईर्ष्या का विषय होगा कि अक्रॉस द पार्टी लाइन मैं इस तरह से व्यक्तिगत संबंध जो है मेंटेन करता हूं। तो इसीलिए महुआ जी का जहां तक सवाल है व्यक्तिगत, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने टारगेट क्या फिक्स किया। उनका टारगेट यह था, माननीय मोदी जी टारगेट थे। दुनिया के वो सबसे मजबूत नेता हैं, बड़े नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं। मोदी जी को गाली देंगे तभी आगे बढ़ने का जो है उनको कोई रास्ता दिखाई देता था। देश में कई एक ऐसे लोग हैं जिनको मोदी मोदी चिल्लाने की जो है एक बीमारी है। तो मोदी जी के ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप इतने वर्षों में लगा नहीं। तो उनको लगा कि एक माध्यम है अडानी, क्योंकि यही एक बड़ी कंपनी है जो कि ग्रो कर रहा है। और पहले से भी भारत का एक इतिहास रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो लोग कहते थे कि ये टाटा बिरला की सरकार है, टाटा बिरला की सरकार है। 80 के दशक में यही आरोप फिर आ गया कि अंबानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है। तो यहां बिजनेसमैन के प्रति जो है वो एक अलग माहौल है, क्योंकि सब कुछ के बावजूद ही एक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट टाइप का मानसिकता रहता है। तो इनको लग गया कि हम अडानी को यदि गाली देंगे तो वो ठीक रहेगा। तीसरा क्या है कि जाने अनजाने पार्टी ने बड़ा मौका दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और नड्डा जी का मैं शुक्रगुजार हूं कि पार्टी ने कई एक अवसर पर जो है मुझे डिबेट इनिशिएट करने का मौका दिया। तो एक लोगों को लगता है कि मैं बहुत ही वोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। दूसरा क्या हुआ, अच्छा संजोग हुआ या बुरा संजोग, कि 2019 में जब ये सांसद बनी और जिस कमेटी की वो सदस्य बनी, आईटी कमेटी की, उस आईटी कमेटी में मैं भी सदस्य हो गया। तो उनको वहां भी लगने लगा कि सबसे प्रभावी, चाहे कोई भी चेयरमैन हो, शशि थरूर चेयरमैन हो, स्पेंसेरियन एक्सेंट में अंग्रेजी बोलने वाले कोई भी लोग हो, लेकिन जो मेरी फुट होल्डिंग है वहां वो इतनी मजबूत है कि मैं इन सबों पर भारी पड़ता हूं। तो इन्होंने एक रास्ता ढूंढा कि मोदी जी को जो है बदनाम करने के लिए इसको रास्ता क्या है, तो अडानी को गाली दें और मुझे जो है कंपेल करें। तो इससे यह होगा कि जो एक आवाज है भारतीय जनता पार्टी जिस आवाज के लिए कहती है, माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और नड्डा जी जिसको कहते हैं, तो इसको करें। तो इसीलिए उन्होंने एक टारगेट फिक्स कर लिया। और कारण क्या है कि जैसे आज देखिए कि ट्वीट करती हैं और मैं ये मान लीजिए जवाब दे देता हूं तो आदान प्रदान होता है, तो न्यूज में उनको किक मिलता है। इनको किक मिलना था कि राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखकर भ्रष्टाचार करना है। दर्शन हीरानंदानी जैसे 4 लोगों के साथ जो है उनके बड़े अच्छे संबंध है। और मैं आपको बताऊं कि इनके जो 2 बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं आपका, चूंकि देहादराय ने अपने कंप्लेन में उसका जिक्र किया है, जैसे पिनाकी मिश्रा जी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। मेरी यहां यदि होली पार्टी होती है तो 4 घंटा 5 घंटा वो बैठते हैं। आज भी मेरे व्यक्तिगत संबंध है। जय गल्ला साहब जो है 2014 से लेकर 2019 तक जो जिनके यहाँ की
जिनकी गाड़ियां जो है बड़ी दिखाई दी अभी कि महुआ जी उतरती हुई नजर आई, 2014 से लेकर 19 तक जय गल्ला मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। तो आज भी इनके जितने आसपास करीब के दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे संबंध है, उनके साथ मेरा कोई संबंध खराब नहीं है। तो इनका केवल एक किक था और इनको किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना था। इनका टारगेट केवल भारत को बदनाम करना था, भारत को तोड़ना था। और जब यह जांच आगे बढ़ेगी नाविका जी, मैं एक चीज मैं आपको यह कह सकता हूं, जांच जो बढ़ेगी, जो लोकपाल से मुझे कल खबर आई कि सीबीआई की इंक्वायरी के लिए कहा है, आप ये देखिएगा कि यह मसला जो है चाइना से लेके जो भारत को तोड़ने वाली ताकतें हैं वहां तक जाएगा और महुआ जी का जो चेहरा है वो और एक्सपोज होगा।